हेलो बडी, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अवधेश, अ यूपी बोर्ड क्लास 11 grade स्टूडेंट। सो वेलकम टू माय स्टडी ब्लॉग, एंड इन दिस स्टडी ब्लॉग आई एम स्टडिंग क्लास 10th syllabus instead of class 11. Why? So let me tell you guys why I am studying class 10th syllabus instead of class 11, जो कि मैं अभी क्लास 11 में हूँ, क्लास 10 पार करके आया हूँ अभी। So because of this scholarship exam named Pradeep Richa Education Foundation, so PREF in short form we call it PREF. So अभी कुछ टाइम पहले मैंने स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था एंड इसका एग्ज़ाम कल ही है, और इस एग्ज़ाम का सिलेबस है द होल क्लास 10th and I have to revise entire class 10 syllabus in just one day, not one day, a half day, because अभी हो रहा है 4 PM and I have only this day to revise it. So let's get started before wasting any time. तो यार फिर मैं अपनी क्लास 10th की चीज़ें निकालने लग जाता हूँ, जो कि मैंने बहुत ही अच्छे से संभाल कर रखी थी। एंड बेसिकली इस टाइम मुझे अपने सिर्फ नोट्स और रेफरेंस बुक की ज़रूरत थी कि जिसमें शॉर्ट नोट्स लिखे थे ताकि मैं इंस्टेंट रिवीजन कर सकूं। और सीरियसली यार इसे निकालने में ही मेरा काफ़ी टाइम चला जाता है। तभी यार मुझे क्लास 10th की आरडी दिखती है, जिसे देखकर मुझे खुशी तो बिल्कुल भी नहीं हुई। तो यार फाइनली ये रही वो सारी चीज़ें जिसकी मुझे इस टाइम ज़रूरत पड़ सकती है रिवीजन के लिए। तो इन सबको निकालने के बाद मैं फटाफट सा एक रफ सा टू डू लिस्ट बनाता हूँ कि मुझे कितने चैप्टर्स रिवाइज करने हैं। फिर मैं मैथ्स के रैपिड रिवीजन देखने लग जाता हूँ। सो गाइस फाइनली मैंने क्या कहते हैं जितने भी चैप्टर्स है लाइक 14 चैप्टर्स है मैथमेटिक्स में, मैंने उन सब का वन शॉट देख लिया है, मतलब रैपिड रिवीजन देख लिया है, जो कि एक वीडियो अराउंड 20 मिनट्स की थी। और मुझे 4 घंटे लगे भाई वो 14 चैप्टर देखने में, सिर्फ और सिर्फ वीडियो लेक्चर्स। और मैं जा रहा हूँ अभी शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने, जो कि मैंने प्रिंट आउट निकलवाया था जब मैं क्लास 10 था PW के। तो पहली बात तो यार जो भी जूनियर्स मुझे देख रहे हो इस टाइम, ये जो क्लास 10th में हूँ, तो मैं उनसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, तो जो तुम लोग रनिंग नोट्स बना रहे हो यार वो तो बनाओ, वो तुम्हारे डिटेल्ड रिवीजन के लिए जब तुम्हारे पास टाइम है। बट यार जो तुम्हारे पास टाइम नहीं रहेगा, तुम्हारा पेपर कल है, लाइक मैथ्स में 14 चैप्टर्स है, तुम्हें रिवीजन करने हैं, उसके लिए फॉर्मल शीट बना लो। बट जैसे तुम साइंस जैसे सब्जेक्ट उसमें एक चैप्टर काफ़ी लेंथी होती है, उसके नोट्स काफ़ी लेंथी होती है, 30 to 40 पेजेस तक चले जाते हैं यार एक चैप्टर के नोट्स। तो तुम उसे कैसे रिवाइज करोगे? तेरा चैप्टर है, एक दिन में थोड़ी ना रिवीजन कर पाओगे। तो शॉर्ट नोट्स बनाओ यार, या फिर शॉर्ट नोट्स बनाओ नहीं तो किसी के देख लो, बट मैं प्रेफर करूँगा शॉर्ट नोट्स बनाना, क्योंकि मैंने ये है गलती की, मैंने तो भाई नोट्स बहुत ही सजा के बनाए थे डिटेल्ड वाले, बट एंड टाइम में वो मुझे काम नहीं करे, उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। तो मुझे प्रिंट आउट निकलवाना पड़ा था, जैसे कि मैंने मैथ के निकलवाया, वैसे मैंने सारे सब्जेक्ट के निकलवाए थे, साइंस वगैरह सब के निकलवाए थे। और मैं ये कह रहा हूँ कि यार तुम लोग बनाओ, क्योंकि बहुत ही हेल्प करेगा। अब तुम्हें एक दिन पहले एग्जाम से रिवीजन करना है, तो इट इज़ लाइक वेरी हेल्पफुल। सो यार मैथ का रैपिड रिवीजन देखने के बाद अब मुझे अपनी शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट को रिवाइज करना था, जो कि मैं अपनी रेफरेंस बुक और PW के प्रिंटेड नोट से करने लग जाता हूँ। तो इसको करते करते ही मुझे काफ़ी रात हो गई थी एंड मुझे थोड़ी थोड़ी नींद भी आने लग गई थी। तो उसके लिए आई ड्रिंक अ कप ऑफ टी विद सम नमकीन एंड सिर्फ मैथ का रिवीजन करते करते यार मुझे काफ़ी रात हो जाती है, लाइक रात के 2 बज जाते हैं। और इसका रिवीजन करने के बाद मैं फिर सोने चला जाता हूँ। सो इट्स 4:30 एंड अभी काफ़ी रात हो रही है। तो यार रात में 2 बजे सोने के बाद मैं फिर से 4:30 बजे उठ जाता हूँ एंड आई ड्रिंक सम वाटर इन अ कॉपर ग्लास बिकॉज ऑफ द हेल्थ बेनिफिट्स। एंड उसके बाद मैं थोड़ा मेडिटेट करके फिर से पढ़ने बैठ जाता हूँ। तो यार अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा होता है, तो मैं चैट GPT से पूरा साइंस और सोशल के नोट्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को क्रंच वे में करके ऊपर से ही देखने लग जाता हूँ, ताकि वो मेरे माइंड में थोड़ी टाइम तक रहे। Until your breath fall, it's been too long now. I think that I want a second guess you, a second guess me, a second guess them. Don't second guess me. Live in the moment, 'cause we are so. तो यार पढ़ते पढ़ते कब सनराइज़ हो जाता है इसका पता ही नहीं चलता, और फिर मैं टेरेस पे आ जाता हूँ। और इस टाइम वेदर काफ़ी अच्छा था बिकॉज थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई थी।
तो काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और इतना अच्छा वेदर और मौसम देख के मेरा वॉक करने का मन हो जाता है। तो फिर मैं थोड़ी देर वॉक करता हूँ एंड फिर मेडिटेशन और अनुलोम विलोम करने के बाद मैं काफ़ी फ्रेश और एनर्जेटिक फील करने लगता हूँ। सीरियसली यार, ये चीज़ें ही मुझे काफ़ी एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव बनाती है। एंड फिर ये सब करने के बाद मैं फिर से पढ़ने बैठ जाता हूँ और अब मेरा सिर्फ लास्ट मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग ही बचा था। तो उसके लिए मैं कुछ वीडियोस देखता हूँ और फिर मेरा प्रिपरेशन का टाइम भी ख़त्म हो जाता है, जिससे मेरी प्रिपरेशन फिर यहीं पर ख़त्म होती है। आई हैव डन विद इट विथ माई रिविज़न एंड इतने शॉर्ट टाइम में मैंने रिविज़न कर लिया है। वैसे भी रिविज़न्स को यार जितने टाइम दो उतना ही कम है। सो यार, मैं अब कंसिस्टेंट रहने वाला हूँ। मैं एटलीस्ट वीकेंड में यानी एक वीक में कम से कम एक वीडियो तो डाल के ही दूँगा। एंड अब आगे हमारी क्लास 11 की जर्नी कंटिन्यू होने वाली है और क्लास 11 की वीडियोस आने वाली है। तो अभी तक तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो यार। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो लाइक इट, कमेंट इट, शेयर इट और सब्सक्राइब के बटन पे यार बैठो या सिर्फ देख के मारो, बस सब्सक्राइब कर देना। और जो भी ये जूनियर्स मेरी वीडियो देख रहे हो क्लास 10 के, यार इफ़ यू हैड एनी क्यूरी सो जस्ट आस्क इन द कमेंट्स। मैं मिलता हूँ आपको अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।